अब बात करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। इंटरनेट की दुनिया में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और आज हम इसे थोड़ा डीप में समझेंगे। लेकिन इसे समझने से पहले हमें इसके बेसिक्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के कुछ बेसिक्स के बारे में। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को आप इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि एक सड़क पर एक व्यक्ति किसी अनजान व्यक्ति से मिलता है और आसपास के किसी रेस्टोरेंट के बारे में पूछता है, तो वो दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति को एक रेस्टोरेंट के बारे में बता देता है। तो इस तरीके से उस रेस्टोरेंट को एक कस्टमर मिल जाता है और हो सकता है कि वो व्यक्ति उसी रेस्टोरेंट में काम भी करता हो। बिल्कुल ऐसे ही सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन काम करता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि हमारे सर्च इंजन को हमारे बिजनेस के बारे में पता हो। हम अलग अलग मेथड्स और टेक्निक्स को यूज़ करके सर्च इंजन को हमारे बिजनेस के बारे में बता सकते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीधा हमारे कस्टमर को हमारे बिजनेस तक पहुंचा देता है। आज के दौर में जहां इंटरनेट सभी के लिए उपलब्ध है, वहां लोग हर छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन को पाने के लिए सर्च इंजन का उपयोग करते हैं, चाहे फिर इंफॉर्मेशन किसी भी तरह की हो। एक सही एसईओ टेक्निक की मदद से हम कस्टमर्स यानी कि ऑडियंस को अपने बिजनेस तक पहुंचा सकते हैं, इसका रीच बढ़ा सकते हैं और अपने ब्रांड की रेपुटेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। इसको अगर और सरल और आसान भाषा में समझें तो एसईओ एक ऐसा मेथड है जिसमें आप अपने बिजनेस के बारे में एक ऐसे प्लेटफॉर्म को बता रहे हैं जो एक बहुत बड़ा पब्लिक फिगर है और जिससे लोग अलग अलग इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आते हैं। उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति को आपके बिजनेस से रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए, तो ये उससे जानकारी लेंगे जिसके पास इन्फॉर्मेशन है, और जब उस व्यक्ति को आपके बिजनेस की इन्फॉर्मेशन होगी तो वो व्यक्ति आपके बिजनेस का नाम सजेस्ट करेगा और वो व्यक्ति सीधा आपके बिजनेस तक पहुंच जाएगा। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की कुछ बेसिक्स टर्म्स में आता है डोमेन नेम। डोमेन नेम एक तरह का लेबल होता है जिसकी मदद से हम नेटवर्क डोमेन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब को टिम बर्नर्स-ली द्वारा 1989 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तभी से ये दुनिया का बेस्ट सोर्स बन गया जो कि लोगों को इंटरनेट के ज़रिए कनेक्ट कर सकता है। तो चलिए अब वापस बात करते हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक प्रोसेस है जिसकी मदद से हम किसी भी वेबसाइट की पॉपुलैरिटी बढ़ा सकते हैं। मतलब कि हम उस पर्टिकुलर वेबसाइट पर विजिट करने वाले लोगों का नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। इस प्रोसेस की मदद से हम पर्टिकुलर कीवर्ड्स को यूज़ करके वेबसाइट की रैंकिंग सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर इंक्रीज कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ एसईओ टेक्निक्स। एसईओ प्रोसेस के लिए कुछ टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, तो आइए जानते हैं वे कौन सी टेक्निक्स हैं। व्हाइट हैट एसईओ। व्हाइट हैट एसईओ प्रोसेस में एक मार्केटर द्वारा की गई सभी प्रैक्टिसेस जो कि वेबसाइट की रैंकिंग को इंक्रीज करने के लिए की जाती हैं, वो लीगली प्रोसीडिंग्स होती हैं। व्हाइट हैट एसईओ गूगल एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग सही मानी जाती है। ब्लैक हैट एसईओ। ब्लैक हैट एसईओ भी वेबसाइट के रैंकिंग को इंक्रीज की जाने वाली टेक्निक है, पर गूगल के एल्गोरिथम के हिसाब से इसे लीगल नहीं माना जाता। ब्लैक हैट एसईओ गूगल के वीक पॉइंट्स को टारगेट करके गूगल के एल्गोरिथम को ब्रेक करके वेबसाइट की रैंकिंग को इंक्रीज करने वाली प्रोसेस को कहा जाता है। ग्रे हैट एसईओ। ग्रे हैट एसईओ एक ऐसी टेक्निक है जो व्हाइट हैट एसईओ और ब्लैक हैट एसईओ दोनों प्रोसेस को मिक्स करके की जाने वाली प्रैक्टिस होती है। इस टेक्निक में हम गूगल के एल्गोरिथम को फॉलो भी करते हैं और किसी किसी पॉइंट पर ब्रेक भी करते हैं, पर यह पूरी तरह इलीगल प्रैक्टिस नहीं होती। अब बात करते हैं एसईओ की उन टेक्निक्स के बारे में जो कि मार्केटर्स द्वारा अपनाई जाती हैं। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। मार्केटर्स द्वारा दो तरह की एसईओ टेक्निक्स को फॉलो किया जाता है, जिसमें पहली आती है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक एक बहुत पॉपुलर टेक्निक है जो कि मार्केटर्स द्वारा बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। इस टेक्निक में मार्केटर्स कीवर्ड्स, मेटालिंक, मेटाडेटा, कंटेंट को यूज़ करके वेबसाइट के पेजेस की रैंकिंग बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। ये टेक्निक पेज या पोस्ट पब्लिश होने से पहले की जाने वाली प्रोसेस है। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन।
ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक को यूज़ करके मार्केटर्स यूजर्स इंगेजमेंट को इंक्रीज करते हैं। इस टेक्निक के कारण ही ऑप्टिमाइजर्स आपको कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने पर फोकस करते हैं। आपका कंटेंट जितना ज़्यादा शेयर होगा, आपका वेबसाइट की रैंकिंग उतनी ही ज़्यादा तेज़ होगी। अब बात करते हैं उन पॉपुलर प्रैक्टिसेस के बारे में जो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में यूज़ की जाती हैं। पेज टाइटल्स, मेटा टैग्स एंड मेटा डिस्क्रिप्शंस, इंटरनल लिंक बिल्डिंग, इमेजेस एंड ऑल्ट टेक्स्ट और भी बहुत कुछ। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में यूज़ होने वाली प्रैक्टिसेस हैं अपने पोस्ट को जितना हो सके उतना शेयर करना, दूसरी वेबसाइट्स पर मौजूद पोस्ट पर कमेंट करना, ब्लॉग सबमिशन, आर्टिकल सबमिशन, डायरेक्टरी सबमिशन, फॉर्म लिंक बिल्डिंग, फॉर्म्स में पोस्ट करना और प्रेस रिलीज सबमिशंस। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। कीवर्ड सर्च करने के लिए यूज़ किए जाने वाले टूल्स हैं जैसे कि कीवर्ड प्लानर और कीवर्ड शिफ्टर। बैकलिंक चेक करने के लिए यूज़ करने वाला टूल है अशरफ्स बैकलिंक चेकर, गूगल एनालिटिक्स, एमओजेड लोकल लिस्टिंग स्कोर, एसईओ वेब पेज एनालाइजर और लास्ट में आता है एसईआरपी एनालाइजर। अब जानते हैं एसईओ को इम्प्लीमेंट करने के फ़ायदे क्या क्या हैं। ये एक यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट बनाने में आपकी मदद करता है। जब आप एसईओ ऑप्टिमाइजेशन करने के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं तब ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट यूज़र फ्रेंडली बन जाती है। ये आपके कस्टमर के एक्सपीरियंस को और भी स्मूथ बना देता है और आपके बिजनेस को ग्रो करने में मदद करता है। हम सभी ये अच्छी तरह जानते हैं कि स्मूथ वेबसाइट कितनी ज़रूरी है एक ऑनलाइन कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। कस्टमर्स का नंबर इंक्रीज़ करने में भी ये हमारी मदद करता है। एसईओ इम्प्लीमेंट करने से आपकी वेबसाइट अट्रैक्टिव तो होगी ही, साथ ही आसानी से ढूंढी भी जा सकेगी। एसईओ की मदद से सर्च इंजन पर आपकी वेबसाइट ढूंढना आसान हो जाता है और यूज़र आपको ज़्यादा क्लिक्स मिलते हैं। ये आपके कंपटीटर्स को बाईपास करने में भी आपकी मदद करता है। एक वेल स्ट्रक्चर्ड ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट की मदद से आप अपने कंपटीटर्स को पास करके आगे बढ़ सकते हैं। एसईओ पर काम करते हुए अगर आप अपने कस्टमर्स के सेटिस्फेक्शन और एक्सपीरियंस को बेहतर बनाते हैं तो एक तरीके से ये आपकी वेबसाइट को बूस्ट करने का काम करता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।